वो दूसरा हमारे घर में नहीं रह सकता। चलो मैं आपको बाइबल स्टडी में समझाऊंगा, आज जाने दो। ये टॉपिक मैं आपको बाइबल स्टडी में समझाऊंगा बड़े डेंजर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन। या लोभ की चर्चा तक न हो। या लोभ की चर्चा तक न हो। देखो बच्चे लोग, बेटा शांति बढ़ाओ। हमारे अंदर लोभ की चर्चा तक ना हो। फिर आगे, और न निर्लजता, हाँ, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको नहीं देती? बोलो बोलो, विश्वासी एक दूसरे को बोलो, बोलो हम पवित्र लोगों को, बोलो हम पवित्र लोगों को, बोलो हम पवित्र लोग। निकलेगा मट्टी, किधर से क्या निकले, किधर हम लोग शर्ट पहनते ना तो उसमें से कभी कभी धूल निकलती है, तब हम पहनते उसको। परमेश्वर भी हमको झाड़ता है, किधर लेके जाने के लिए? अपने घर में। क्यों मालूम है? कब चलो परमेश्वर अगर मेरे को लेके गया और मेरे अंदर अभी भी पॉकेट मारने का आदत है, समझ, अगर परमेश्वर मुझे उठा के लेके गया तो मैं स्वर्ग में ना पॉकेट चोरी करूंगा। एक आदत रहेगा ना। अभी मैं स्वर्ग में जाने के बाद में फिर भी थोड़ा बोले, थोड़ा तमाकू, उधर भी मेरा वही आदत रहेगा। तो परमेश्वर के घर में तमाकू नहीं चलता, पॉकेट मार नहीं चलता, उधर नहीं मिलेगा। परमेश्वर का घर एक भयंकर स्थान है। परमेश्वर का घर एकदम भयंकर। आप उसकी उपस्थिति को देखेगा ना, ऐसा हो जाएगा ऐसा, क्योंकि वो स्तुतियों के बीच में और करूबों के बीच में, आमीन। और महान यहोवा जिसका चेहरे से खाली लाइट 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 लाइट, आमीन, वो परमेश्वर वहां पर रहता है और उसको हमारे दिल का आर पार सब दिखता है, आमीन, हालेलुया, कलीसिया। वो परमेश्वर आपको पूरा देख रहा है, वो आपको नहीं, आपके बाहर से देख रहा है। एक झाड़ दिख रहा है उसको, तो सोचो अंदर सब है ना, उसको सब दिखता है। और बाइबल बोलती है कि तुम मुझे लूटते हो, और परमेश्वर बोलता है किस तरीके से लूटते हो मैं बताऊं? उठाने की भेंटों में, दान दशमांशों में, पैसों में तुम मुझे बोलो लूटते हो। आमीन, हालेलुया। पैसे की बात आएगी तो बोलेंगे पास्टर पैसा मांग रहे। पास्टर पैसा कभी नहीं मांगता, आमीन, क्योंकि पास्टर की कीमत इतनी है कि आपका सेठ भी नहीं दे सकते। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरा सेठ कौन है? परमेश्वर। अगर आप सेवा करेंगे तो आपका नाम उसमें आ जाएगा। आप परमेश्वर की पवित्रता में चलोगे, आपका नाम उस लाइन में आ जाएगा। लेकिन हमारे अंदर पवित्रता के वचन, किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के साथ चीटिंग नहीं, किसी के साथ हेरा फेरी नहीं, वो परमेश्वर के लोग माने जाएंगे। आज आपके कानों ने सुना, आज आपके कानों ने अच्छे से देखा, सॉरी आंखों ने देखा, कानों ने सुना, आमीन, कि एक विश्वासी पवित्र स्थान में जाने के लिए ये सारी चीजें, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, ये सारे मूर्ति पूजा के बराबर है। आप ये मत बोलो पास्टर मैंने तो खाली आँख ही मारी है, उधर आपने मूर्ति पूजा की है, आमीन, उसका एंट्री नहीं है, उसका पत्ता कट हो जाएगा। मैंने कहा ना, उसको मिरास नहीं मिलेगी, उसको स्वर्ग का अधिकार नहीं मिलेगा जो मूर्ति पूजा के बराबर है, आमीन। विश्वासी, आजकल के विश्वासी पेड़ा भी खा लेते, आजकल के विश्वासी पीछे खड़े घंटे दूसरा बजा रहे, मतलब ये भी नहीं चलता। हाँ मैं खाली जाना है, देखो पास्टर रिलेशन है, पास्टर देखो खराब हो गया, देखो पास्टर जाना है, देखो पास्टर परिवार है, यही तो है। देखो पास्टर हम थोड़ी कुछ करें, हम तो खड़े हैं पास्टर, तो खड़े रहो फिर, अच्छे चरित्र को बुरी संगति खड़े रहो फिर अच्छे से। नहीं पास्टर छोड़ने के लिए तो जाना पड़ता है पास्टर, परिवार है पास्टर, लोग है, बिछाड़ है पास्टर, तो जाओ संगति कौन सी पहले वो चेक करो, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर साफ किधर से कर रहा है वो देखना है मुझे। अच्छा चरित्र है और संगति बुरी है, तो ये कॉन्फिडेंस मत देना कि पास्टर
मैं आप मेरे को जानते नहीं है, मैं डेली प्रार्थना करता है, डेली बाइबल पढ़ता है, मैं बेवड़े लोग को सुधार के आ सकता है। अरे भाई देख कर दे तू ये बड़ा कप पाओ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि तुम परमेश्वर के राज्य में उस मिरास के योग्य नहीं बन सकते जो उस मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर आप परमेश्वर के बेटा बेटी है तो इन सारी चीजों को अपने जीवन से कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका कुछ कम नहीं, वो उल्टा बढ़ेगा। आप ये सोचेंगे ना मैं विचार छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा, नहीं, आपका 10 गुना वापस आएगा। आप ये सोचोगे ना कि मैं लोभी मनुष्य हूं, चल लोभी में स्टाइल छोड़ देता हूं, मुझे क्या मिलेगा, आपका 20 गुना वापस आएगा। ये चीजें सारी आपके कारोबार को रोक के रखी हुई है। व्यभिचारी मनुष्य के काम धंधे को रोक के रखी हुई है। मनुष्य टुकड़ों का भिखारी बन जाता है जो व्यभिचार करता है। आमीन। जो व्यभिचार में इंटरेस्ट रखता है वो टुकड़ों का भिखारी बोलो बन जाता है। उसको मांगना पड़ता है, 15,000 दे दे, 20,000 दे दे, मैं आपको बाद में देता हूं। उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है। आमीन। आप व्यभिचार छोड़ के तो देखो, जितने आपने लिए है ना, आप उसका 10 गुना रिटर्न करो। परमेश्वर के एक एक वचन के पीछे 1000 बार कुछ लिखा हुआ। आपने खाली एक लाइन पढ़ी है, लेकिन प्रभु ने 1000 बार उसको कुछ बोला है। आपने पिता की एक लाइन को खाली पढ़ा है, लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु ने उस एक लाइन के पीछे आपके लिए 10,000 ब्लेसिंग रखी हुई है। आप पाप से मुंह मोड़ के तो देखो, आप गुनाह से मुंह तो मोड़ के देखो, आप व्यभिचार से हट के तो देखो, परमेश्वर क्या करता है। आमीन। लेकिन वो व्यभिचार से नहीं, 6 महीना दूर हूं चलेगा क्या, नहीं। समय में लोग इस बाइबल को ढूंढेंगे। लोग क्या ढूंढेंगे, वचन ढूंढेंगे। कोई पास्टर है क्या, 10,000 में मिलेगा क्या कोई पास्टर, अरे हमारे घर बुलाओ यार उसको, हमको वचन चाहिए। ऐसा दिन आने वाला है, लेकिन पास्टर तो नहीं है, रैप्चर। नहीं नहीं नहीं, कोई पास्टर को बुलाओ, कोई सिस्टर को बुलाओ, कोई भाई को बुलाओ, कोई वचन सुनाओ, हम पागल होते जा रहे हैं। ये दिन आने वाला है। आमीन। अभी कितना अच्छा है ना, अभी हम लोग मिल रहा है। आमीन। अब थोड़े समय में रैप्चर, खाली इधर मेरा जूता ले जाएगा, कपड़ा वपड़ा सब निकल जाएगा। मतलब उसकी एक सामर्थ्य है। जब वो इधर आएगा ना तो ऐसा लाइन आते आते ये सब निकल कर रही है, ये सब निकल जाएगा, ये ट्यू ट्यू है। आमीन। कितना डेंजर होगा वो दिन। चुने हुओं के समान, परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय है, मतलब परमेश्वर के खास है, बड़ी करुणा और बड़ी करुणा और भलाई और भलाई और दीनता के और नम्रता के और सहनशीलता धारण और सहनशीलता क्या करो, धारण करो। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, और जो पवित्र जो चुने हुए हैं वो प्रिय भी है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता तुम धारण करो। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या वहां पर हमने धारण किया। परमेश्वर के चुने हुए लोगों, पवित्र लोगों, स्पेशल लोगों, ये सारी चीजें धारण भी करो। आमीन, हालेलुया। याद रखना, विश्वासी को बाढ़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंधी तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। पृथ्वी हिल जाए, विश्वासी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? विश्वासी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो परमेश्वर से डरते हैं, बाजू में भूकंप आ गया, बाजू का बिल्डिंग गिर गया, हाँ हम सेफ है। वो विश्वासी डर के वो घर नहीं खाली करता। मतलब परमेश्वर पे ट्रस्ट करने वाला, उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आगे
और यदि किसी को किसी अगर तुम्हें एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना ही है तो एक काम करो, दोष मत लगाओ, उस बंदे को सह लो। क्लियर? अब दोष लगाने से फिर वो बोलेगा तू कैसी, फिर बोलेगा तू भी कैसा, फिर वो बात बढ़ेगी। आमीन? फिर दोष लगाएंगे तू कैसी, वो बोलेगा मुझे मालूम तू कैसा, बढ़ेगा ना मैटर। फिर नीचे सीढ़ी तक जाते आते 2-3 थप्पड़ हो जाए, फिर सीढ़ी तक, फिर गेट तक तो आप खून हो जाए। तो उसको सहना है। आमीन? उसको अपने जीवन में बर्दाश्त करना है, उसको सह लेना, उसको बोलना है जाने दो। आमीन? सहोगे तभी सीखोगे। परिवार क्या है, बच्चे क्या है, लाइफ क्या है, चर्च क्या है ना, मैरिज लाइफ क्या है। चलो आमीन। देखो मेरे लिए तो बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। सहन करना ये मसीह का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? और मसीह ने हमको क्या किया? सहन किया। जब लोगों ने कोड़े मारे तो वो सहन कर रहा था। लोगों ने जब उसको चिढ़ाया तो वो सहन कर रहा था। लोगों ने उसको ताड़ना दी तो वो सहन कर रहा था। आमीन? आप सुन रहे मेरी बात? हमको एक दूसरे को सहन करना। आगे, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसने मेरे जीवन में ये बीज बोया है, इसने मेरे जीवन में ये बीज बोया है, उसको क्षमा करो। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मत्ती में बोलता है अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, पर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, ताकि आपके अंदर क्या रहे? प्रेम ही रहे, भावना नहीं रहे, बदले की भावना नहीं रहे। ये मेरे से कितना आगे गया, जिसको मैं छोड़ेगा नहीं चर्च में, ये मेरे से बहुत आगे गया, वो भावना नहीं रखना है, वो बदलाव नहीं रखना है। ये कितना आगे गई, ये कितना आगे गया, ये लीडर बन गया, ये लीडर बन गई, नहीं। एक दूसरे को सहना है और उसको माफ करना। आमीन, हालेलुया। उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं। हाँ, आगे बढ़ो। परमेश्वर में आगे बढ़ना खुशी की बात है। पाप में आगे मत बढ़ो, गुनाह में आगे मत बढ़ो, व्यभिचार में आगे मत बढ़ो, परमेश्वर में आगे बढ़ो। सही सुना? किस में आगे बढ़ो? व्यभिचार में पीछे, हेरा फेरी में, गाली देने में, प्रभु में आमीन, हालेलुया। प्रभु में आगे। अगर आगे कोई बढ़ता भी है तो उसको क्या करो? और उठाओ उसको, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ो मत। आगे, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर, और मसीह की शांति, मसीह के पास शांति है। याद रखना, मसीह के पास क्या है? शांति है। मसीह के पास वो शांति है जिस शांति को आप बाजारों में, गलियों में, पहाड़ों में और नंगे पैरों में ढूंढ रहे हैं, वो मसीह के पास ऑलरेडी है। उसको पाना है तो आपको परमेश्वर के सिद्धांतों पे चलना है। जो दुनिया के पास शांति नहीं है, जो दुनिया शांति ढूंढ रही है, उनके पास नहीं। आगे, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। ये मैंने बताया था ना, ये देह, हम जब खुदा ने मुझे बुलाया है, मैं चुनी हुई हूं, मुझे खुदा ने बुलाया है, तो मुझे प्रभु के वचनों के ऊपर अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अभी एक्शन करो, अभी फिर से बोलो सिस्टर। मसीह के वचन को, बोलो ऐसा करो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ऐसा बोलो, बसने दो। ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो बसने नहीं देते। सामने वाला बसने देता नहीं है, इसके लिए उसको पहले अरे यार चुप कर यार, फिर बोलना है, बोलो बसने दो। जब वो बसेगा ना तो वो एक घोंसला बनाएगा। फिर जब घोंसला बनेगा ना,
फिर वहां पर बच्चे आएंगे, फिर बच्चे आएंगे ना तो जनरेशन बढ़ जाएगा। आमीन। मतलब मसीह के वचन को आप यहाँ पर जगा दो तो वो अंदर भर जाए। आमीन। और जब वो अंदर बस गया तो अंदर से बुराइयां खुद भागेगी। याद रखना, खुद भागेगी। कभी कभी आपने देखा है कि ढक्कन गया, इसका मतलब इतनी दूर हमारे पाप होने चाहिए, और मसीह के वचन को हमारे अंदर मसीह के वचन बसेंगे, बीमारी दूर होगी। मसीह के वचन